एक हफ्ते से रिया चक्रवर्ती जेल में हैं। अब रिया के वकील जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट से रिया को कितनी राहत मिलेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन शुक्रवार को सेशंस कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को किस तरह आरोपियों पर सख्ती दिखाई, इसकी डिटेल अब सामने आई है। मुंबई की भायखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती तड़प रही है, अपने किए पर पछता रही है। रिया पर जेल की जिंदगी भारी पड़ रही है, एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। उसे जेल से छुटकारा चाहिए, उसे जमानत की दरकार है। पिछले 7 दिनों से जेल में बंद रिया चक्रवर्ती के वकील आज बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि 11 सितंबर को निचली अदालत ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। निचली अदालत का साफ साफ कहना था कि सुशांत केस के ड्रग एंगल में रिया शामिल नहीं है। अब तक इसका कोई वाजिब आधार नहीं मिला है। निचली अदालत ने यह भी कहा कि शौविक चक्रवर्ती रिया के कहने पर ही सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स मंगवाता था। कुछ एक मौके पर तो शौविक ने पैसा भी दिया था। रिया की ड्रग्स मंडली पर अदालत को भी शक है। सेशन कोर्ट के सामने सरकारी वकील ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी पेश किए, जिसमें व्हाट्सएप चैट शामिल है। ये व्हाट्सएप चैट पब्लिक डोमेन में भी है, जिससे ये पता चलता है कि ड्रग्स का मकड़जाल कैसे फैला हुआ था। ईडी ने रिया के 2 फोन की क्लोनिंग की थी, जिनसे रिया की ड्रग्स संबंधी 70 चैट का पता चला था। इनमें से एक में वो अपने भाई शौविक से सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कह रही है। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बड चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं। ये 20 डूब्स होंगे। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने भी एनसीबी को दिए अपने बयान में इसकी पुष्टि की थी। मैं बताना चाहता हूं कि 16 मार्च 2020 को मैंने बांद्रा में अपने घर पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपनी बहन रिया से बात की थी। मैंने रिया को बताया था कि सुशांत ने मुझे मैरिजुआना और हैश की व्यवस्था करने को कहा था। व्हाट्सएप पर हुई चैट में मेरी बहन रिया ने बताया कि सुशांत दिन में कम से कम 4 से 5 बार ड्रग्स ले रहा है और मैं इसका इंतजाम कर दूं। मैंने उसे बताया कि मैं 5 ग्राम बड क्यूरेटेड मैरिजुआना का इंतजाम कर सकता हूं, जो 20 बार के लिए काफी था। फिर मैंने बड के लिए अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से संपर्क किया और रिया सैमुअल को बड के रेट बताए, क्योंकि तब सैमुअल मिरांडा सुशांत के घर का मैनेजर था। वो सुशांत के घर की हर चीज मैनेज करता था। मैंने अब्दुल बासित परिहार को सैमुअल का नंबर दे दिया। मैं कह सकता हूं कि बासित ने एक अन्य दोस्त जैद के साथ सैमुअल का नंबर दिया। फिर जैद ने 17/3/2020 को बांद्रा इलाके में शाम 5 बजे के आसपास ईट अराउंड कॉर्नर के पास सैमुअल को ड्रग डिलीवर की थी। शौविक का यह बयान रिया के लिए जेल के अंदर भी मुसीबत बना हुआ है और उसे जमानत मिलने की संभावनाओं को खत्म कर रहा है। ड्रग के इस मकड़जाल का पर्दाफाश करने के लिए एनसीबी ने पिछले 3 दिनों में कुल 7 लोगों को अरेस्ट किया। इन सभी का ताल्लुक रिया की ड्रग मंडली से पाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस केस में सूर्यदीप मल्होत्रा को भी अरेस्ट कर लिया है, जिसका नाम शौविक और नमन अहलूवालिया के बीच एक चैट में आया था। यानी अब तक इस केस में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, करमजीत सिंह आनंद, अनुज केसवानी, संदीप गुप्ता, संकेत पटेल, अंकुश अर्नेजा, ड्वेन फर्नांडिस, आफ्ताब अंसारी, सूर्यदीप मल्होत्रा, अब्दुल बासित परिहार, जैद बिलात्रा, अब्बास लखानी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और कैजान इब्राहिम अरेस्ट हो चुके हैं। इन 16 लोगों में से कैजान इब्राहिम को छोड़कर बाकी सभी 15 लोग या तो जुडिशियल रिमांड में हैं या फिर एनसीबी की रिमांड में हैं। ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारियों के साथ रिया का पूरा ड्रग सिंडिकेट अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है और